नमस्कार श्रोताओं, ये पॉडकास्ट हम जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं और हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:25 हुए हैं। आज की पॉडकास्ट का विषय है पटुओं की हवेली जैसलमेर। साथियों, पटुओं की हवेली राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक प्राचीन आवास संरचना है जिसको अक्सर हवेली कहा जाता है। ये हवेली राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल है। पीले करामाती शेड में रंगीन पटुओं की हवेली इस शहर की यात्रा करने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करती है। ये मनमोहक हवेली जैसलमेर का एक प्रभावशाली स्मारक है क्योंकि यह शहर के प्राचीन निर्माणों में से एक है। पटुओं की हवेली 5 हवेलियों का समूह है जिसका निर्माण एक अमीर व्यापारी, जिसको पटवा की उपाधि वहाँ के राजा द्वारा दी गई थी, उन्होंने करवाया था। उन्होंने अपने 5 बेटों में से प्रत्येक के लिए एक हवेली का निर्माण करवाया था। इस तरह से पटुओं की हवेली 5 हवेलियों को मिलाकर के बनी है। 19वीं शताब्दी में 60 वर्षों के अंदर पूरे हुए इस निर्माण कार्य को पटुओं की हवेली कहा जाता है। अगर आप राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों या जैसलमेर शहर की सैर करने जा रहे हैं तो इस हवेली को जरूर देखें। हवेली का इतिहास और कुछ रोचक तथ्य। पटुओं की हवेली, जैसा कि मैंने बताया, 5 हवेलियों को मिलाकर बनी है। इसके परिसर के भीतर है और ये जैसलमेर शहर में अपनी तरह की सबसे बड़ी हवेली है। पहली हवेली, जिसे कोठारी की पटवा हवेली के नाम से जाना जाता है, ये इन हवेलियों में से एक है। सन 1805 में पहली हवेली का निर्माण गुमान चंद जैन द्वारा किया गया था, जो एक प्रसिद्ध आभूषण और ब्रोकेश व्यापारी थे, यानी कि वो अफीम के बहुत बड़े तस्कर हुआ करते थे उस जमाने में। और ब्रोकेड व्यापारिक प्रतिष्ठा के कारण पटुओं की हवेली को अपनी उत्कृष्ट व्यापारिक विशेषताओं की वजह से हवेली ऑफ ब्रोकेड मर्चेंट्स भी कहा जाता है। स्थानीय लोग पटुओं की हवेली के चांदी और सुनहरे धागे व्यापारियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने उस जमाने में अफीम तस्करी करके बहुत पैसा कमाया था। इन हवेलियों के भीतर मेहराब और प्रवेश द्वार की अपनी अलग खासियत है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। प्रत्येक में एक अलग शैली का मिरर वर्क और चित्रों का चित्रण है। हवेलियों के खंडों में से एक में मुरल वर्क बहुत ही अद्भुत तरीके से डिजाइन किया गया है और इसके झरोके, मेहराब, बालकनियों, प्रवेश द्वार और दीवारों पर भी जटिल नक्काशी और पेंटिंग है। गुमान चंद जी जैन के 5 बेटे थे और उनके परिवारों के लिए एक अलग हवेली थी जिनमें से सभी को एक अलग सुविधा मिलती थी। हवेली के परिसर में संग्रहालय है जिसमें बीते युग की कलाकृतियां, चित्रों, कला और शिल्प का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, जो समृद्ध जीवन शैली को प्रदर्शित करने के लिए हवेलियों के निवासियों का चित्रण करते हैं। यहाँ की सभी हवेलियों को 50 वर्षों के अंतराल में डिजाइन किया गया था, जिसमें से पहली हवेली सबसे भव्य है, जिसको बनाने में सबसे ज्यादा समय लगा था। पटुओं की हवेली राजस्थान में निर्मित दूसरी सबसे लोकप्रिय हवेली और जैसलमेर शहर की सबसे लोकप्रिय हवेली है। पटुओं की हवेली के खंभे और छत पर उस समय के विशेषज्ञों द्वारा की गई आकर्षक और जटिल नक्काशी है। इसके दरवाजे बारीक डिजाइनों से भरे हुए हैं जो वास्तुकला के शौकीनों को बेहद पसंद आते हैं। पटुओं की हवेली की वास्तुकला की गहनता इस संरचना की उत्कृष्ट दीवार चित्रों, बालकनियों में है जो एक मनोरम दृश्य द्वारा मेहराब के लिए खुली हुई है। सबसे खास बात यह है कि इसकी दीवार पर दर्पण से वर्क किया गया है। अपने पिछले मालिकों के बाद इस हवेली को ब्रोकेड मर्चेंट की हवेली के रूप में भी जाना जाता है, जो सोने के धागे के व्यापारी थे और एक अफीम व्यापारी भी थे जो तस्करी के जरिए पैसा कमाते थे। इस हवेली के एक खंड को मुरल वर्क से डिजाइन किया गया है और प्रत्येक भाग दूसरे भाग से एक विशिष्ट शैली का चित्रण करते हुए अलग होता है। इसके अलावा ये हवेली बीते युग की समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करती है। यहाँ की पेंटिंग और कलाकृतियाँ इसके निवासियों की जीवन शैली का प्रदर्शन करती हैं। 60 से अधिक बालकनियों के साथ खंबे और छत को इस स्वर्ण वास्तुकला के जटिल डिजाइन और लघु कार्यों से उकेरा गया है। पटुओं की हवेली में प्रवेश शुल्क नाम मात्र का है। आप 20 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रवेश शुल्क अदा करके पटुओं की हवेली में भ्रमण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये पॉडकास्ट पसंद आएगी। हमारी पॉडकास्ट के साथ साथ आप पटुओं की हवेली को वीडियो के माध्यम से देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके आप पटुओं की हवेली का वीडियो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।